हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम अपने नंबर सिस्टम कर रहे हैं है ना। और नंबर सिस्टम में कल हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, और हमने देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम में किसी चीज का रिमाइंडर निकालना हो और चीजें मल्टीप्लाई में हो तो कैसे उस तरह उसको ऐसे कुछ सवालों को सॉल्व किया जाता है, ये अच्छे से हमने समझा था। आज दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक जो कल मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट, उसी पे एक क्वेश्चन है। तो पहले आप उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर हम आगे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसे क्वेश्चन में कभी भी लास्ट के 2 डिजिट बोले, है ना, वो आपसे कहे कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिमाइंडर बताना है। आपको रिमाइंडर बताना है जब 100 से डिवाइड हो, व्हेन डिवाइडिंग बाय 100, मतलब जब 100 से आप डिवाइड कर रहे हो तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही इसका लास्ट 2 डिजिट होगा, है ना, क्योंकि वही बच जाता है। आप हमने कल अच्छे से सीखा था, तो इसको वही काम करते हैं। तो आप क्वेश्चन को लीजिए, 37 इंटू में 58 इंटू में 51 इंटू में 65 मल्टीप्लाइड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 78321 इंटू में 96, और इसको हम लोग करेंगे डिवाइड 100 से, और हमको बताना है यहाँ पे इसका रिमाइंडर, है ना। जो रिमाइंडर होगा वही चीजें कर लेगा। तो अब इसको करने के लिए सिंपल से तरीका है कि पहले सर काट लेते हैं। किससे काटूं मैं? 5 से काटता हूँ। 5 से काटूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 20 और ये मेरा हो जाएगा 13, ठीक है। अब मेरा क्या है, अच्छा अब मुझे याद रखना है कि मैंने 5 से कट किया है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, है ना। रिमाइंडर थ्योरम में ये कहता था। अब आपका 20 से करना है, तो सीधे सीधे लिखता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। 37 इंटू में 58 51 13 39 78321 96, और इसको मुझे 20 से रिमाइंडर देखना है, ठीक है। 20 से रिमाइंडर देखूंगा दोस्तों तो यहां मुझे दिखता है कि -3 बचेगा, है ना, 40 कट जाता है। यहां -2 बचेगा, यहां पे आप लेने को कुछ भी -9 ले लो, है ना। यहां पे आप -7 ले लो, यहां पे आप -1 ले लो, यहां पे आप +1 ले लो, और यहां पे आप -4 ले लो, ठीक है। यहां पे आपको क्लियरली सब चीजें दिख गई। कलर बदल देता हूं पेंसिल का तो शायद आपको इजीली विजिबल हो जाए फिर, ठीक है। यहां पे ये है। अब 20 से डिवाइड करने में -3 इंटू ये क्या बना, ये मेरा मतलब रिमाइंडर देखो माइनस गिनते हैं, -1 2 3 4 5 6 है, तो ये तो प्लस बन जाएगा। 3 2 जा 6 6 9 जा 54 इंटू में आपका ये देखो 54 इंटू में 4 216 इंटू में 7 6 7 42, तो ये मेरा 1512 डिवाइडेड बाय आया और माइनस कितना है 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय आया दोस्तों मेरा 20, है ना। और 20 से डिवाइड होगा तो आपका यहाँ पे साफ सी बात है रिमाइंडर बचेगा 12, 1500 तो कट जाएगा। अब ये 12 रिमाइंडर इसका बचा, लेकिन मुझे क्या है यहाँ पे 5 का ध्यान रखना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मैंने 5 से कट किया। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 12 इंटू में 5, इसका मतलब आपका 60 रिमाइंडर है। और 60 जो भी रिमाइंडर है एक्चुअल में यही मेरा, ये जो 60 है मेरा, यही मेरा लास्ट का 2 डिजिट होगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वही आपके निकल के आते हैं, ठीक है। चलो अब दोस्तों हम कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। हम आपको कुछ चीजें, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, जैसे पावर बदलना सिखाता हूं। समझो इस बात को। इस बात को समझना क्या है कि जैसे मान लो 36 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो यहां क्या रिमाइंडर बचेगा दोस्तों हमारा, यहां रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, ठीक है। सीख गया। अब अगर मान लो 36 की पावर मैंने कर दिया 40 और इसको 7 से डिवाइड किया, तो ये मेरा कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है
कि सर 36 इंटू में 36 इंटू में 36 इंटू में 36 कब तक करते जा रहे हो आप? 40 बार तक कर रहे हो, ठीक है, 40 टाइम्स कर रहे हो, और इसको आप 7 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो यहां 7 से डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है यहां रिमाइंडर सर आया +1, यहां पे आया +1, मतलब हर जगह +1 आता चला गया कितने, और 41 टाइम्स। इसका मतलब रिमाइंडर मेरा +1 की पावर 40/7 है। तो रिमाइंडर क्या मेरा 1/7 है। तो यहां रिमाइंडर आ गया दोस्तों मेरा 1। क्लियर हुआ? क्या मैं बताना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था कि चेक करो 35 के कितना मल्टीपल है। जैसे मैं आपको यह भी बता सकता था कि इसको पकड़ने के लिए 1 पकड़ने के लिए तुम ये कर लो 35 + 1 लिख दो और 7 कर दो, और इसको आप लोग 40 से डिवाइड करो। तो यहां पे हम जानते हैं कि ये तो मेरा जो 35 है ये 7 से कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा मेरा। तो इसको तुम लोग फिर लिख देना 1 की पावर 40/7, तो मेरा 1 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 1 होता है। मैं आपको यही ठीक ढंग से समझाना चाहता था, ठीक है। अब मैं आपको अगर थोड़ा दूसरा लूं, मैं अगर आपको ले लूं कि 30⁻41 अगर बाय 7 हो, तो इसमें भी वही कहते कि सर मेरा ना ये 1 बच जाएगा, 35 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, और 1 की पावर 41/7, यहां पे भी एक ही रिमाइंडर आता मेरा, ठीक है। एक तो मैंने ये देखा, दूसरा मैंने ये आपको दिखाया, तीसरा मैंने ये भी समझा। अब चौथा समझते, अगर मान लो सर 34 होता तो इसको 7 से करते, और इसकी पावर मान लो 40 होता तो, ठीक है। तो भी कुछ नहीं, आप इसको क्या लिख सकते थे, 35 आपको पता है कट जाता है और -1 बच जाएगा, है ना, और आपने इसको 7 किया और इसकी पावर रख दी 40। इसका मतलब क्या है सर, 35 तो मेरा कट जाएगा, लो फिर से समझा देता हूं, 35 तो मेरा इससे कट जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो -1 की पावर 40/7 रह जाएगा। और -1 की पावर 40/7 मतलब सर 1/7। इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर मेरा 7 है, सॉरी 1 है। हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता था, मैं आपको समझाना चाहता था कि भाई आप देखो किसके मल्टीपल है, वहीं पे काम आराम से आपका हो जाएगा, प्लस और माइनस के हिसाब से। और अगर यही आपकी पावर देखो, है ना, इसका मतलब ये होता है ना, तो बार बार मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है 36 आप ये पकड़ लो कि 1 रिमाइंडर बचता रहेगा, चीजें हो जाएंगी। और यही अगर आपका 34 की पावर मान लो 41/7 होता, तो आप कहते कि सर इसका मतलब यहां के फिर से मेरी -1 की पावर 41/7 बचेगा। -1 की पावर 41 का मतलब है सर मेरा -1 बचेगा, है ना। और -1 रिमाइंडर कुछ नहीं होता, कल मैंने आपको समझाया था। इसमें हमें सही रिमाइंडर लिखने के लिए क्या करना होगा, -1 में जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो उसको ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम, मतलब हमने कल अच्छे से समझा था, ये समझ लिया। अब चलो कुछ ना क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, ब्लैक इंक, मैं आपको क्वेश्चन क्या है, फंडा समझो, फंडा ही समझ लो। फंडा क्या है, मान लो आपकी 2 की पावर 33 है और उसको मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि जो मेरा ऊपर वाली चीज है ना, वो कैसे भी करके 9 के आसपास आ जाए। वो जो ऊपर मेरा न्यूमरेटर है, अंश है, वो हर के करीब करीब आ जाए, तो उससे मेरा काटना आसान हो जाएगा। यहां पे मुझे निकालना है रिमाइंडर, ठीक है, यहां पे मुझे निकालना है रिमाइंडर। तो मैं क्या करूंगा, मैं जरा देखता हूं 2 की पावर कितनी होती है कि 9 के पास आता है। तो 2 की पावर 3 होती है तो 9 के पास आता है। तो मैं कहता हूं उसको 2 की पावर 3 में बदल देता हूं, और आपको इस पूरे की पावर 11, ये मैंने सर्विसेज में सिखाया था आपको, है ना। 3 33 बनेगा, जब 3 निकाल लिया तो बचता है ना। अच्छा 7 ही है, यहाँ पे 9 है। इसका मतलब 8 की पावर 11 बाय मेरा 9 है। और इसका मतलब क्या है दोस्तों, मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा -1 की पावर आपका 11/9 बचेगा। और ये -1 की पावर 11 मतलब -1/9 बचेगा। इसका मतलब -1 रिमाइंडर होगा, और -1 रिमाइंडर कुछ नहीं होता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -1 + 9 करना पड़ेगा,
मेरा 8 रिमाइंडर आ गया, है ना, समझ गए। तो वीडियो को देखो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में पीछे जाके फिर प्ले करो, वो आ जाएगा। दूसरी चीज क्या समझाना चाहता हूं, अगर इसी में मैंने क्वेश्चन लिखा होता 1501 और इसको आपको 300 से डिवाइड कर रहे हो और इस पूरे की पावर है आपकी 43 और यहां पे आपको रिमाइंडर बताना होता, तो क्या करते, देखो 300 है, 1500 से काट देता है, 1500 को काट सकता है, मुझे ये पता है 300 है, 1500 को काट सकता है, बच क्या जाएगा, बच जाएगा मेरा 1 की पावर 43, है ना, अपॉन में 300, तो 1 की पावर 43, रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। ये तो आपको आसान लगा होगा ना, क्लियरली आसान हो गया होगा। अब थोड़ा और लेता हूं, जैसे अगर मैंने लिख दिया आपको 7 की अपॉन में 400 और 7 की पावर लिख दी मैंने 400, लो अब करो। हालांकि इसको करने के मैं और तरीके बताऊंगा आप लोगों को, पर आप लोग अभी समझो, है ना, अभी ये आराम से समझो। तो मुझे क्या ऐसा 7 का ऐसा कुछ चाहिए कि 400 800 कटे वटे, नहीं तो ऐसे तो दिखेगा ही नहीं। तो ऐसा करो तुम लोग ना, 7 की पावर 3 क्या होता है 343, इंटू में 4 क्या होता है, एक बार 4 की पावर देख लेता हूं, 7 की पावर कहीं उसके पास तो नहीं आता, और 100 को छोड़ देता हूं, नीचे 400 से डिवाइड कर रहा हूं। अच्छा 7 की पावर 4 का मतलब 343 इंटू 7, 7 ये अच्छा 49 इंटू 49, 49 इंटू 49 इज 2409 सॉरी, और आपका ये 400 से डिवाइड हो रहा है और इसकी पावर है आपकी 100। अच्छा 2400 जो है ना 400 से कट जाता है लेकिन एक छोड़ देगा, इसका मतलब यहां पे मेरा 1 की पावर 100 बच जाएगी और जिसका मतलब एक रिमाइंडर यहां पे भी मेरा आ जाएगा। देखते जाओ बस, आप लोग जितना अच्छे सीखोगे उतना सिखाने में मुझे बहुत मजा आता है दोस्तों। अब मान लो 2 की पावर 60 लिख दिया मैंने और इसको 17 से डिवाइड कर रहा हूं। 2 की पावर अगर 60 लिख दिया तो मुझे 17 के आसपास लेके जाना है। 2 को कितना मल्टीप्लाई करूं कि 17 के आसपास आ जाए, तो यार देखो 2 इंटू 2 4, 4 8, 8 16, अरे वाह 16 के पास आता है। मतलब मुझे पावर निकालनी है 4 की, मतलब 2 की पावर 4 अगर मैं निकाल लूं तो मेरा बचेगा कितना यहाँ पे 15, क्योंकि 15 4 या 60 होता है ना, वही 60 है ना, ये निकल गया। इसका मतलब मेरा यहां पे क्या बचेगा दोस्तों, यहां बच गया 16 अपॉन में 7 और इसकी पावर है अब मेरी 15। अच्छा 16 का क्या मतलब 17 सॉरी दोस्तों, 16 17 से 1 कम होता है, मतलब यहां रिमाइंडर 1 आएगा और 1 की पावर 15 आएगी। इसका मतलब -1 रिमाइंडर आएगा। -1 रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं होता दोस्तों, उसमें मुझे -1 में 17 ऐड करना पड़ेगा, -1 में मुझे 17 ऐड करना पड़ेगा, तो 16 मेरा रिमाइंडर आ गया। अरे ये भी समझ गया आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख रहा हूं। तो अगर मैंने इसको सर ऐसा कर दिया, कटता ही नहीं, लो ऐसा होता तो देखो ऐसा होता ना, तो मैं क्या करता, इसको पहले 4 में बदल देता हूं। मैं पहले 4 कर दिया कन्वर्ट, या फिर तुम्हें पता है 2 की पावर 4 लेके आना है तुम्हें और 60 में 4 निकलता है, तो ऐसा करो 2 की पावर 2 को बाहर ले लो। जब तुमने 2 की पावर 2 बाहर ले लिया, ये मल्टीप्लाई हुआ 2 की पावर 60 से और इसको डिवाइड कर रहे हो आप 17 से, तो इसका मतलब यहां है क्या 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर, अब काम की बात कर लो यहां पे, अब काम की बात यहां कर लो, अब आ गया 15, सेम चीज बन गई, ये मेरे 70 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा इसका मतलब यहां रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों, यहां रिमाइंडर होगा 4 और इस वाले में अभी ऊपर देखा हमने, हमारा रिमाइंडर बचता है हमारा -1 और इसका मतलब टोटल रिमाइंडर हो गया दोस्तों मेरा -4 और -4 कुछ नहीं होता, तो मुझे रिमाइंडर देखने के लिए 17 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 13 इज द रिमाइंडर हेयर, है ना, 13 रिमाइंडर हो गया। अब आगे चलते हुए एक और चीज समझा देता हूं ताकि आपको और खत्म हो जाए। लो 3 की पावर 82 पावर 81 है, तो क्या करूंगा मैं 82 के जानता हूं कहीं पे 381 बनता है, वही मेरे को काम करना है। 81 कहां बनता है, लेकिन मुझे 81 बनाने के लिए 3 की पावर 3 9 और 9 9 4 निकालना पड़ेगा। अब 4 तो निकल नहीं सकता इसमें से, 81 है, 80 होता तो 4 निकलता। तो ऐसा करता हूं मैं पहले 3 को बाहर ले लेता हूं, 3 को बाहर लिया तो 3 की पावर 80 बचा और इसको मुझे 82 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3 की पावर 80 ले लिया, अब मुझे 81 बनाना है, तो 3 इंटू में
81 के लिए मुझे 3 की पावर 4 चाहिए ना, तो 81 बन जाता है। 4 अगर निकाल लूंगा तो इधर बच जाएगा 20, और इसको मैं 82 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया दोस्तों मेरा 3 इंटू में 81/82, और 81 की पावर है मेरी 20। अब 81 की पावर 20, तो यहां बचेगा दोस्तों मेरा -1, मतलब 3 इंटू में -1 की पावर है 20, और ये हो गया +1, मतलब यहां पे रिमाइंडर आ गया मेरा सिर्फ और सिर्फ 3, है ना। तो देखो मैं खूब सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की कि चीजें होती कैसे। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम में हमने कल एक और चीज देखी थी। हमने क्या देखा था कि सर अगर हम किसी चीज को काट दें तो कैसा होता है ना। कैंसलेशन वाला चीज देखे थे, आपको रिवाइज करवा देता हूं। कैंसलेशन इसमें कैसे काम करेगा वो देखते हैं। कैंसलेशन जो है ना, इसमें कैसे काम करेगा, पावर में अगर होता तो देखो पावर में होता, क्वेश्चन की तरह लेता हूं इसको। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है रिमाइंडर जब 2 की पावर 73 96 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। 2 की पावर 73 96 से डिवाइड करो। अगर तुम समझो कि 96 में भी 2 होता है और आपका 2 की पावर 73 में भी 2 होता है, तो ये हो गया 2 की पावर 73, और जरा 96 के फैक्टर बनाओ तो सर इसमें 2 की पावर 5 32 आता है ना, 32 इंटू में मेरा 3 होता है। ये है मेरा 2 की पावर 73 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 इंटू में 3 है, ठीक है। 2 की पावर 5 याद रखना दोस्तों, हम 2 की पावर 5 से काट रहे हैं। अच्छा, 2 की पावर 5 से काटोगे तो इसका मतलब तुम्हारा ऊपर 2 की पावर 5 से कटेगा और यहां पे 2 की पावर 5 कटेगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका 68। मतलब मेरा 2 की पावर 68 को 3 से डिवाइड करना है। अब तो कुछ बचता नहीं है, यहां क्या है दोस्तों, 7 दिख रहा है, 3 में से एक जाएगा तो -1 रिमाइंडर बचेगा, उसकी पावर है 68, इसका मतलब +1 रिमाइंडर बचा। पर ये रिमाइंडर नहीं होगा क्योंकि मैं 2 की पावर 32 मतलब मैंने 32 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 5 से, वो मेरा 32 इज रिमाइंडर, मेरा 32 रिमाइंडर है। आ गया। कैंसलेशन में भी क्या करते हैं, एक ऐसा ही आपको दूसरा समझाता हूं क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट है यार, कॉन्सेप्ट की तरह समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, 5 की पावर मान लो 500 है और तुमने उसको डिवाइड कर रहे हो 500 से ही, है ना। 5 की पावर 500 है, 500 से ही डिवाइड कर रहे हो, तो क्या करेंगे, देखो सर बता देंगे कि नीचे भी 5 है, पहले 5 देख लेते हैं कितना है। 5 की पावर 500, 500 में कितना 5 हो दोस्तों, तो एक 5 और 100 बचा, 100 में 25 होता है, मतलब 5 की पावर 3 आएगा, 125 इंटू में आपका 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, 3 की पावर वो आ गया, ठीक है। अगर 5 की पावर 3 कट गया तो इसका मतलब ये 5 की पावर हो गया 500, 497 डिवाइडेड बाय आपका 4। अब मुझे इतना रिमाइंडर निकालना है, लेकिन याद रखना दोस्तों, हमने 5 की पावर 3 से कट किया है, 5 की पावर 3 से कट किया है, तो ये मेरा 497 बचा था, 5 की पावर 3 से कट किया है, ये जरूर याद रखना। अब ये तो देखो कितना आसान है, ये 1 बचेगा 497 से, क्यों, 4 से डिवाइड होगा 5 तो एक रिमाइंडर बचता है, एक रिमाइंडर सब केस में, तो 4 ही है, तो यहां पे रिमाइंडर आ गया 1, लेकिन 1 कुछ नहीं होगा, असली रिमाइंडर क्या होगा सर, 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने 5 की पावर 3 से काटा है, 5 की पावर 3 होता है मेरा 125, तो ये मेरा है रिमाइंडर, है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या बचता है। एक और कॉन्सेप्ट ले लेता हूं इसी के साथ। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो 2 की पावर 35 है और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 10 से, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं सर, 10 में भी 2 होता है, तो ऐसे लगता हूं 2 की पावर 35 डिवाइडेड बाय आपका 2 इंटू में 5। अब 2 कट गया तो 2 की पावर आ गया मेरा 34 अपॉन में 5। अब 5 है तो 2 को मुझे 5 के पास लाना है, 2 की पावर अगर 2 हो जाए तो मेरा पास आ जाएगा, लेकिन याद रखना हमने 2 से यहां पे काट के इसे 34 बनाया है, ये याद रखना, क्योंकि जिसे काटा है ना उसी के काम आना है। 2 की पावर 34 का मतलब है दोस्तों 2 की पावर 2 और इसकी पावर है 17 और इसे आपने 5 से डिवाइड किया, इसका मतलब आपका दोस्तों 4 की पावर है 17, इसे आपने 5 से डिवाइड किया।
5 जब 4 को डिवाइड करता है तो दोस्तों -1 आता है, मतलब -1 की पावर 17, और -1 की पावर 17 का मतलब है मेरा रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन -1 नहीं होगा। मुझे क्या है, मैंने 2 की पावर 2 से काटा था, तो -1 इंटू में 2, -1 इंटू में 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, मतलब -2, और -2 भी मेरा कुछ नहीं होता, नीचे मेरा 10 था तो मुझे करना पड़ेगा -2 प्लस 10, इसका मतलब 8 रिमाइंडर है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल आसान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं चीजें, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। विश्वास रखो, कोई दिक्कत किसी तरीके की आपको छू भी नहीं सकती यार, हम पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। कोई डाउट हो तो बिल्कुल हमें मैसेज भेजना, मेल भेजना, जो मर्जी वो करना, लेकिन सीखना, व्हाट्सएप कर देना यार, डाउट ही तो है, उसमें क्या है। चलो ये समझ गए, तो अब मैं समझाता हूं आपको साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम की। इसको सिखाने से पहले रिमाइंडर थ्योरम की, लेकिन इसको सिखाने से पहले मुझे एक दो चीजें करके दिखा दो कि आंसर क्या आता है। जैसे मैं आपको लो अब क्वेश्चन के फॉर्म लिखता हूं। क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर 40 है और आप इसे 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो यहां आपको रिमाइंडर बताना है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 3 की पावर 40 है तो ऐसा करता हूं, इसको 9 बना लेता हूं। 9 बनाने के लिए क्यों, 5 दूनी 10, 10 कटता है उससे, तो 9 बन जाएगा, तो 1 बच जाएगा मेरा। तो मैं इसको 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, 3 की पावर 2 लेके आऊंगा और उसकी पावर कितनी बच जाएगी 20, और इसको 5 से डिवाइड करूंगा, ये बच गया मेरा 9, और 9 हो रहा है 5 से डिवाइड, और ऊपर है पावर इसकी 20। 20 का मतलब क्या है दोस्तों, 5 दूनी, मतलब 5 ने 10 को डिवाइड करता है, रिमाइंडर छूटता है -1 की पावर 20, और -1 की पावर 20 का मतलब दोस्तों एक रिमाइंडर, ठीक है, एक रिमाइंडर है लॉजिक से। अब दूसरा क्वेश्चन, रुक जाओ, इतने समझ गए। देखो जब भी आपको करना हो ना तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, वीडियो को पॉज करके सीख लिया करो। अच्छा 3 की पावर 5, इस बार लोग पावर कर देता हूं मैं 41। अब बताओ, वीडियो को पॉज करके और फिर इसको खुद सॉल्व किया करो कि कितना आया। 3 की पावर 41 में क्या देखूंगा कि सर देखो 41 है ना, अब ये पावर 2 तो निकाल नहीं सकता, इसको आधा करके ऐसा करता हूं, एक 3 की पावर निकाल लेता हूं, 3 निकल गया तो यहां बचेगा 3 की पावर 40। अब बना दूंगा मैं इसको वो क्या 10 के आसपास, तो 3 इंटू में 10 बनाना है, तो 3 की पावर 2 मैंने ले लिया और इसके बाहर आ गया मेरा 20, और ये मेरा 5 से डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये 3 इंटू में 9 की पावर 20, और ये मेरा 5 से डिवाइड हुआ। अब 5 से डिवाइड हुआ तो मेरा यहां रिमाइंडर तो बच जाएगा 3, और वहां रिमाइंडर बच जाएगा 10, और आपका -1 की पावर आपकी 20। तो इसका मतलब 3 और 1 की पावर 20 मतलब 1, इसका मतलब मेरा यहां पे रिमाइंडर आ गया 3, है ना। ये समझ गए। तो मैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम यहां से मिटा देता हूं यार, यहां इसकी जरूरत है नहीं, अभी करेंगे इसकी साइक्लिसिटी का समझाने का मतलब, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर कट समझ में आ गया। अब थोड़ा साइक्लिसिटी समझते हैं। साइक्लिसिटी समझाने का मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ही समझो ना, ये क्या है मेरा कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर को, तो कुछ के बाद आपका जो रिमाइंडर होता है वो रिपीट होने लगता है। कॉन्सेप्ट क्या है, रिपीटिशन ऑफ रिमाइंडर, रिपीटिशन ऑफ रिमाइंडर आफ्टर certain powers for a specified, मतलब कोई फिक्स स्पेसिफाइड डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो ना, उसकी कहानी कह रहा हूं मैं, है ना।
देखो ये टॉशिएंट थ्योरम भी कहते हैं इसको, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, टॉशिएंट फैक्टर निकालते हैं इसमें। तो आपको इतने नामकरण में जान के करोगे क्या है, डिटेल में नहीं जानना, हमें जितना अपने रैंक जिसमें आ जाए उसमें सिलेक्शन पाना है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, जैसे एक क्वेश्चन, जैसे समझो कॉन्सेप्ट, समझो कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 की पावर 1 को अगर 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, रिमाइंडर बचेगा मेरा +3। अगर मैं वही 3 की पावर, मान लो ये हो गया 3 की पावर 2 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, मेरा रिमाइंडर बचेगा 9 -1, मतलब मेरा बचेगा रिमाइंडर 4। सीधे लिखो। अब मैं मान लो 3 की पावर 3 मतलब 27 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 2 बचा, ठीक है। अब देखो, अब मैं 3 की पावर 4 को अगर 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरा रिमाइंडर 81 मतलब 1 है ना, रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखो 3 की पावर अगर तुमने 5 ले ली और आपने इसे 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 3 की पावर 5 ले ली, तो देखो आपको फिर से 81 मतलब 243 आ गया, है ना, मल्टीप्लाई करके देखना 243 आएगा, 243 को 5 से डिवाइड किया तो फिर से रिमाइंडर 3 बचेगा। और आपने 3 की पावर मान लो 6 ले लिया, 241 इंटू में 3 9, फिर से 9 बना, 5 से डिवाइड करो तो ये भी आपका फिर से रिमाइंडर बचेगा 4। 3 की पावर आप इस बार 7 ले लो और 5 से डिवाइड करना, है ना, 9 3, देखो फिर से रिमाइंडर आएगा आपका 2। 3 की पावर 8 को डिवाइड करना और 5 से डिवाइड करना, और आपका यहां पे रिमाइंडर आएगा फिर से 1। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आप लोगों को समझाना ये चाहता हूं कि देखो मेरा जो है ना क्या कहते हैं, हाँ, मेरे जो ये रिमाइंडर हैं वो रिपीट हो रहे हैं। देखो ये दिखा आपको, ओहो यार, एक तो ये मेरे जो रिमाइंडर है यहां पर देखो रिपीट हो रहे हैं, यहां पे देख लो, यहां पे भी अगर आप ठीक से देखो, क्या हो रहा भैया, हो क्या रहा है ये, मेरे जो रिमाइंडर है यहां पर वो रिपीट हो रहे हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा पा रहा, ऊपर से नीचे तो चला जा रहा है ये। ठीक है, मेरे जो यहां पे रिमाइंडर हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब आपको देखते हैं, यहां पे रिपीट रिमाइंडर रिपीट आफ्टर पावर of 4 when dividing by 5। मतलब अगर मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो अगर इसी में, है ना, अगर मैं इसी में, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, अगर इसी में मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, दिस इंप्लाइज कि अगर 3 की पावर 41 है और ये मेरा 5 से डिवाइड करना है, तो मैं ये जानता हूं सर 4 की पावर के बाद एक एक रिमाइंडर आया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि सर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 ऐसा कब तक बनेगा, 3 की पावर 4 खूब बनेगा और फिर एक एंड में 3 रह जाएगा, 40 तक चला जाएगा, और उसको आप 5 से डिवाइड करोगे। इन सबका रिमाइंडर तो एक 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 आता जाएगा और टोटल रिमाइंडर आ जाएगा यहां पे मेरा +3, है ना। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, एक साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी मतलब एक क्षण के बाद जो रिमाइंडर है ना वो अपने आप को रिपीट करता है, और यहां पे देखना +1 जरूर आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि, एक मिनट, डिपेंड ये करता है कि आपने जो डिवाइजर लिया है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे यहां पे मैंने 5 लिया है तो इसके लिए साइक्लिसिटी 4 थी, है ना, मतलब 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट करने जाता था रिमाइंडर के फॉर्म में। तो हमको क्या है ना, हर उसके लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर डिवीजर के लिए एक यूनिक सा साइक्लिसिटी होगी, उसी को टॉशिएंट कहते हैं। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां पर फिर से समझा देता हूं। मान लो इस बार 3 की पावर 49 होता,
और 5 से डिवाइड करता था। तो हम जानते हैं कि 49 यहाँ पे 4 की टेबल से 4 बार में रिपीट कर रहा है। तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे 49 को 4 से डिवाइड करता, 49 को 4 से डिवाइड करता, 49 को 4 से डिवाइड करता, तो मेरा 12 तो पूरा का पूरा कट जाता 48, और यहां पे रिमाइंडर 1 आ जाता है ना। 1 स्टेप फर्दर, एक मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। तो मुझे मालूम है ये 12 तो एग्जैक्ट साइकिल में कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बच जाएगा 1। इसका मतलब क्या है कि 3 की पावर 48 का तो रिमाइंडर मेरा 1 आ जाएगा, बच के गया है 3 की पावर 1 बच गया है सर, और वो 5 से डिवाइड होने वाला है, मतलब यहां पे 3 ही मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, मेरे को ये पता 48 घूम घूम के देखो, यहां पे देखो 4 बार जैसी पावर चली जाती है तो 1 आ जाता है, 1 आ जाता है ना। 4 बार जैसी पावर जाती है तो 1 जाता है। तो 4 बार जैसी पावर चली गई तो मैंने देखा 49 में 4 बार कितना है, 48 तक होता है ना, लेकिन 1 बाकी रह गया। तो 4 बार की पावर में 48 तक तो एक रिमाइंडर बचा होगा। एक वाली पावर को इस्तेमाल करके मैंने उसे 3 की पावर 1 लिख दिया। तो मेरा देखा, मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 3 हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक हिंट दे देता हूं। हिंट क्या है आपको लोगों के लिए, हिंट ये है कि व्हेन डिवाइजर इज अ प्राइम नंबर देन cyclicity is of ऐसा है डिवाइजर -1, डिवाइजर -1। लेकिन ये कब है, सिर्फ प्राइम नंबर, मतलब जैसे 5 एक प्राइम नंबर था तो साइक्लिसिटी यहां पे क्या बनी, 4, है ना। एग्जाम्पल, व्हेन डिवाइजर वॉज 5, साइक्लिसिटी किसकी आई, साइक्लिसिटी आई, साइक्लिसिटी इज 5 - 1 इज इक्वल टू 4 की साइक्लिसिटी मेरी आई थी। पर याद रखना ये जब डिवीजर एक प्राइम नंबर है तभी हो सकता है। अच्छा, प्राइम नंबर ना हो तो मैं समझाता हूं आप लोगों को, इसी को कहते हैं दोस्तों टोशिएंट, है ना। आपको जानने की जरूरत नहीं है टोशिएंट पोशिएंट, आप ये समझो किसी भी नंबर का साइकिल कैसे निकलता है। लेकिन एक बात समझना, कंडीशन ये है यहां पर, है ना, कंडीशन समझ लेना कि कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है p, है ना, कोई नंबर है p नहीं, मान लो कोई नंबर, मैं आपको लिखा देता हूं ये कि a की पावर मान लो आपका है 5 पे कंफ्यूज हो जाओगे, a की पावर है आपकी मान लो x, और इसको आपने डिवाइड किया है किसी नंबर p से। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, p एंड a शुड बी रिलेटिवली प्राइम। मैंने आपको रिलेटिवली प्राइम बोला था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए कॉमन, रिलेटिवली प्राइम। ये p और a रिलेटिवली प्राइम होंगे। उसके बाद तब हम कहेंगे एंड साइक्लिसिटी ऑफ p विल बी, तो p की साइक्लिसिटी क्या होगी, मतलब कितने पे रिपीट करेगा उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, p एक नंबर है तो p की साइक्लिसिटी क्या होगी, तो दोस्तों p की साइक्लिसिटी होगी, p की साइक्लिसिटी होती है, मैं लिख देता हूं आपको, वो होगी p मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1 बाय p1 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1 बाय p2। ऐसा तब तक चलता रहेगा जहां के एंड, अच्छा साथ में लिख लो, p1 एंड p2 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ p। अब ये लिखने से कहानी समझ में नहीं आएगी, है ना, जब तक मैं आप लोग करके नहीं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी साइक्लिसिटी। लेकिन ये समझो साइक्लिसिटी का क्या मतलब दोस्तों, कि ये कितना x रिपीट हो p के कारण, मतलब एक कोई नंबर है p, देखो सवाल तो कर लेंगे, पहले समझो, ये p ना ज्यादा गड़बड़ कर देता है ये p भी जब होता है तो गड़बड़ करता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, रुको एग्जांपल लेता हूं। अभी क्या गए, साइक्लिसिटी ढूंढ रहे हैं, फाइंड साइक्लिसिटी ऑफ
6। अगर 6 की साइक्लिसिटी क्या ढूंढनी है, पावर की, मतलब कितने पावर के बाद वो रिपीट अपने आप को रिमाइंडर करता है। अच्छा मैं बताता हूं, जितनी भी साइक्लिसिटी होती है दोस्तों, उस पे उसका रिमाइंडर 1 बन जाता है। ठीक है, उसका रिमाइंडर उसका 1 बन जाता है उस साइक्लिसिटी पे। तो 6 की कहानी क्या है? 6 की कहानी क्या है? देखो 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 6 एक प्राइम नंबर है नहीं है। तो 6 बनता किससे है? 6 बनता है मेरा 2 से और 3 से, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो मुझे अगर साइक्लिसिटी चाहिए कितने के बाद रिपीट करता है, कितने पावर के बाद रिपीट करता है 6 की, तो क्या लिखूंगा मैं? इस फॉर्म में डाल दूंगा। 6 की क्या है? 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाय P1 क्या है? इसका एक फैक्टर जो कि है 2, और 1 माइनस 1 बाय 3 इसका एक फैक्टर जो कि है 3, और ये क्या बन गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3, इसका मतलब 2 का सर्कल मतलब 6 ना। किसी की भी पावर, किसी चीज को आप अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो उसकी पावर 2 पे ही वो रिपीट करने लग जाता भैया। इतनी सी आसान कहानी है ना? एक समझ में आया? रुको कुछ और भी समझाता हूं। एग्जाम्पल लेता हूं। फाइंड, देखो क्वेश्चन कभी आएगा नहीं साइक्लिसिटी ढूंढने का, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। साइक्लिसिटी ऑफ 12 का देखना है, तो 12 कितने पे मतलब डिवाइड करता है, तो कितने पे, कितने की पावर पे उसका रिमाइंडर रिपीट होता है, हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो 12 का अगर तुम देखो तो 12 बनता कैसे है? 12 बनता है मेरा 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और ये क्या हो गया मेरा 2 की पावर 2 इंटू में 3। मतलब इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से दोस्तों? एक 2 है और एक 3 है। तो साइक्लिसिटी क्या आएगी? साइक्लिसिटी आएगी मेरी 12 की, वो आएगी 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस 1 बाय 2 से और 1 माइनस 1 बाय 3 से, जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये बना मेरा 12 इंटू में आपका 2 माइनस 1। पहले तो मैं ये बता रहा हूं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, है ना? आपको इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है ना, नोटिफाई भी आप लोगों को फायदा होगा। देखो पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं मैं सीजीएल का, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आप लोगों के। इसे तुमने अगर नंबर सीरीज कर ली, सॉरी नंबर सिस्टम कर लिया तो बहुत आएंगे। तो पहले जल्द सब्सक्राइब ठोक दो जल्दी से। 1 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से एक गया 2 बाय 3, अब ये इससे कट गया, ये कटा आपका 6 से, आया मेरा 6। ठीक है, एक में 6 से थोड़ी आएगा यार, ये मैं भी क्या करता हूं, 4 से काटा 3, तो 4। इसका मतलब साइक्लिसिटी क्या है 12 की? 4। मतलब आप मान लो कुछ भी लेते हो, जैसे 35 की पावर नहीं 35 नहीं लेते, देखो वो करना है, ऐसा करो 12 है ना, आप ले लो 21, नहीं यार 7 की पावर 13, और इसकी पावर कुछ भी ले लो, मतलब 405 ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपको ये पता है कि 4 की पावर के बाद रिपीट करने लग जाएगा, है ना? अच्छा नीचे 13 क्यों ले लिया मैंने यार, 12 लेना था। तो 12 की साइक्लिसिटी क्या है? साइक्लिसिटी है इसकी मेरी 4 मतलब ये ऊपर जिसके भी पावर है उसी पे रिपीट करने लग जाएगा। अच्छा ये दोनों रिलेटिव प्राइम भी हैं, तो पावर रिपीट करने लग जाएगा, तो सीधे सीधे पकड़ लोगे सर पावर रिपीट करने लग जाएगा, तो 4 की पावर मतलब 404 तो खत्म, 404 तो खत्म, तो आपका बच जाएगा 4, 7 की पावर 404 खत्म, तो 3, और उसी को बस 12 से देखना होगा, चेक करना होगा। ठीक है, तो 3 की पावर तो आराम से तुम लोग निकाल लोगे कि सर वो कुछ नहीं होता, 7 की पावर 343 होता है, और आपको उसे 12 से वो करना है। ठीक है, और ये तुम जान गए 360 कट जाता है 12 से, तो 348 भी कट जाता है, और यहां रिमाइंडर क्या बच जाएगा दोस्तों? -5। -5 का मतलब कुछ नहीं, -5 प्लस में 12, अरे तो 7 ही बच जाएगा। ठीक है, 7 ही बच जाएगा। ठीक है, 43 था ना, 7 और जुड़ा, 7 नहीं, 1 मिनट रुक जाएगा, क्या कर रहा हूं, 48 -5, 7 -5, 348 कट जाता है ना, 360 कट जाता है, 348 भी कट जाता है, 348 कट गया तो -5 बता, -5 12 नहीं, तो मतलब 7 ही बचेगा। ठीक है, 7 ही बचेगा। 12 7 19, चलो देख लेना,
मतलब इसमें 7 और होता, नहीं 5 और होता, हाँ कट जाता, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, 7 बच गया। ये कहानी है साइक्लिसिटी पकड़ने की। चलो अब मैं आपको ये बताता हूं कि कोई प्राइम नंबर होता तो साइक्लिसिटी क्यों होती, ठीक है। जैसे कि आपको यहां पे इंक चेंज कर लेता हूं मैं, जैसे साइक्लिसिटी ऑफ ए प्राइम नंबर मैंने क्यों कहा था कि आप माइनस कर देना प्राइम नंबर। एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं 7 का, एग्जाम्पल है 7। देखो 7 किससे बनता है, 7 किसी से नहीं बनता, 7 से ही बनता है, ठीक है। यही इसके फैक्टर है, 7 ही इसका फैक्टर है। अगर 7 ही इसका फैक्टर है तो साफ सी बात है, कैसे लिखोगे इसका साइक्लिसिटी, इसकी साइक्लिसिटी होगी सर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/7। इसका मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 6/7, 7 7 कट गया, आपका आ गया 6। तो देखो वही आ गया जो मैंने आपको समझाया था कि किसी भी प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी निकालनी है तो उसमें बस 1 माइनस कर दो। देख पा रहे हो, बिल्कुल देखो मैंने यहां लिखवाया था ना, यहां नहीं, ये देखो यहां लिखवाया था कि डिविजर अगर एक प्राइम नंबर हो तो उसका जो साइक्लिसिटी होती है वो माइनस होता है, ठीक है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आराम से, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए पहले तो, और उसके बाद कल की क्लास में हम आगे समझेंगे इसी पे बेस्ड कि सवालों को, कि साइक्लिसिटी तो हमने सीख ली, अब साइक्लिसिटी सीख ली तो क्वेश्चन साइक्लिसिटी से होंगे कैसे। तो आज रिमाइंडर थ्योरम में इतना ही, कल की क्लास में फिर से मुलाकात होगी। टाटा, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, बाय बाय।